Hello guys, welcome on this channel Tarang Academy for crack NEET in easy way. So guys, ये चैनल जो है इसको 2 साल हो चुके हैं और हम नीट एस्पिरेंट्स के साथ जो है बहुत टाइम से कनेक्ट है। बहुत सारे ड्रॉपर्स हैं, बहुत सारे फ्रेशर्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो 11th 12th में हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं द नीट के एग्ज़ाम के लिए। सो मैं यहाँ इस चैनल पर आपको जो भी चीज़ें बताती हूँ ना वो बिल्कुल रियलिस्टिक होती हैं। अगर मेरा कोई टाइम टेबल है, मेरा कोई वेटेज मैं आपको बता रही हूँ या फिर कोई ट्रिक, कोई भी टिप दे रही हूँ, वो सब की सब रियलिस्टिक होती हैं। मैं कुछ भी ये नहीं कहती कि एक रात के अंदर आपको पूरी फिज़िक्स आ जाएगी, पूरी बायो आ जाएगी, पूरी केमिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी कैपेबिलिटी जानो, अपनी एबिलिटी जानो कि आप कितना कर सकते हो। क्योंकि जो ये एग्ज़ाम होता है ना, सिर्फ ये एग्ज़ाम तक ही नहीं सीमित होती है आपकी ये लाइफ। उसके बाद जब आप किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, वहाँ बहुत मेहनत करनी होती है, वहाँ आपको बहुत चीज़ें पढ़नी होती हैं। एक चीज़ मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि अगर आप आज छोटे छोटे चैप्टर्स जो आप अभी पढ़ रहे हो ना अपनी एनसीईआरटी में, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब अगर आप अभी नहीं इतनी छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं समझ पा रहे हो ना, तो जब आपका किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा तब आप क्या करोगे मुझे खुद नहीं पता। क्योंकि इतनी बुक्स होती हैं ना जब को पढ़नी होती हैं, एक एक नर्व, एक एक मसल्स का नाम आपको याद करना पड़ता है। सो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अभी से आपको सबसे पहले खुद को इस लायक बनाना है। इसीलिए जो पूरा एग्ज़ाम होता है ये बहुत टफ होता है, क्योंकि जिससे कि आपके अंदर पेशेंस आए, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को शार्प कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कभी हारना नहीं होता है, उनके अंदर थोड़ी स्पोर्ट्स स्पिरिट होनी चाहिए कि कभी भी हमें हारना नहीं है। ठीक है, हमेशा कंटिन्यूसली करते रहना है। अगर आप रियली चाहते हो कि आप डॉक्टर बनो तो आप प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ड्रॉप करें या ना करें। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या चाहते हो। और अगर सिर्फ MBBS डॉक्टर ही डॉक्टर्स नहीं होते हैं, और भी जो पैथीज हैं दे आर ऑल्सो डॉक्टर्स। एंड अगर आप सोचो कि कोई स्कोप नहीं है किसी भी पैथी का, तो मैं तो ये चीज़ नहीं मानती। जब मैं उस फेज़ में थी, जब मैं आपकी फेज़ में थी, जब मैं भी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, मुझे भी लगता था कि MBBS ही सब कुछ है। बट नहीं, जब मैंने होम्योपैथी में एडमिशन लिया एट दैट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्कोप खुद से बनता है। ठीक है, आपने बहुत देखे होंगे जो MBBS करे हैं उनकी भी कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, होम्योपैथी के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं। सो जो भी स्कोप होता है वो आप खुद से बनाते हो। तो कभी भी ये मत सोचो कि मैं क्या करूं, मेरा MBBS में नहीं हो रहा है, मैं मर जाऊं, मैं सुसाइड कर लूं। कोई फ़ायदा नहीं है इन सारी चीज़ों से। ठीक है, तो आपका एम क्या था, पहले तो ये याद करो, आपका एम है डॉक्टर बनना। आपने कभी ऐसे पर्टिकुलर नहीं कहा कि आपको MBBS डॉक्टर ही बनना है। एंड अगर आपने हमेशा ये कहा कि आपका MBBS डॉक्टर ही बनना है तो उसके काबिल बनो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, उसमें प्रैक्टिकल वर्क बहुत है, थ्योरी वर्क बहुत है, और उस काबिल बनने के लिए आपको करनी है ये 1 साल मेहनत। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट हर एक नीट एस्पिरेंट के लिए है। मैं काफ़ी कम वीडियोस डाल रही हूँ इस चैनल पे, बट जो भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ बिल्कुल सॉलिड प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि आप लोगों का जो मेंटलिटी है ना, बहुत जल्दी सोचते हो क्या करूँ, रिजल्ट आने वाला है, ड्रॉप करूँ ना करूँ, सुसाइड कर लूँ, छोड़ो सब, ज़िंदगी बेकार है, MBBS में एडमिशन नहीं हो रहा। अरे कुछ नहीं है यार, जस्ट चिल, दिमाग लगाओ कि करना क्या है। ठीक है, ड्रॉप करना है तो खुद में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि नेक्स्ट ईयर आपका एडमिशन किसी MBBS कॉलेज में ही होगा। और अगर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि बेटर कर सको तो अभी जो भी कॉलेज मिल रहा है उसको चुपचाप ले लो। ठीक है, एंड अगर ये भी नहीं करना है तो आप और भी अदर कोर्सेज हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो हाँ, मेरा एक मेन पॉइंट था, अब जो स्टूडेंट रिज़ल्ट आने वाला है, जो भी सोच रहे हैं कि उन्हें ड्रॉप करना है, या फिर वो फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम नीट का एग्ज़ाम देंगे इन 2020, एंड वो स्टूडेंट्स जो कि 11th एंड 12th में हैं, मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल रियलिस्टिक है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं अपने अभी यूट्यूब चैनल पे कुछ खास वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। देखिए, लास्ट वीडियो मैंने 3 वीक्स एगो डाली थी और आज मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। बट अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी एक्टिव रहने वाली हूँ, कुछ वीडियोस आपके डालती रहूँगी। बट मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे कम्युनिटी टैब से
थोड़ा सा अटैच रहा करो, ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी टैब में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। जैसे कि मैंने एक ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया था, हाउ मेनी हार्ट चैम्बर प्रेजेंट इन अ क्रोकोडाइल्स। सो अगर आप कहीं भी आपको इस टाइप के MCQs मिलते हैं, सो ट्राई टू गिव अ आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे देख के ना इग्नोर कर देता है कि क्या आंसर दें। अरे आपको नहीं आता है फिर भी आंसर तो दो ना, ट्राई तो करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, पर आप फिर भी देख लो कि 21 और 4 टोटल 25% लोग जो हैं उन्होंने गलत आंसर दिया है, ठीक है। और वो 25% लोगों को एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए इस लिंक पे क्लिक करके कि इसका आंसर क्या है। बट आप आलस में क्या करते हो कि हमने जो लगाया वो सही होगा, बट ये सही नहीं होता है। आपको एक बार चेक करना चाहिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। सो वैसे इसका राइट आंसर 4 चैम्बर है। इसकी मैंने कुछ ट्रिक भी बताई हैं अपने अनअकैडमी लेसन्स पे। उसके अलावा मैंने डिस्ट्रैक्शन सॉल्यूशन के बारे में आपको बताया था, मोबाइल इज़ अ डिस्ट्रैक्शन और नॉट, वगैरह वगैरह। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ मेमोरी हैक्स और कुछ लाइफ स्टाइल, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस, ये सब मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, मेरे कुछ अपडेट्स। तो आप थोड़ा सा अगर इस टैब से जुड़े रहोगे तो मैं आपको जो भी लिंक प्रोवाइड करती हूँ एटलीस्ट उस लिंक को तो देखने की कोशिश करो। मैं बीच में टारगेट्स में देख रही थी, बट मैं देख रही थी कि आप लोगों को टारगेट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। आई डोंट नो वाई। मैंने हर एक चीज़ प्रॉपर्ली आपको देने की कोशिश की थी, बट आई नो टारगेट में भी कोई इंटरेस्ट खास नहीं था। तो मैं कुछ नई चीज़ जोड़ने की कोशिश करूँगी, वो भी हम देखेंगे कुछ और चीज़ें, क्योंकि आप अगर मेहनत करना चाहते हो तो टीचर्स भी आपके साथ हमेशा मेहनत करते ही करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि वाई अनअकैडमी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्रैक नीट एग्ज़ाम। अगर आप ड्रॉपर हो, अगर आपने 2 साल ऑलरेडी कोचिंग कर ली है या फिर 1 साल कोचिंग कर ली है, इस साल आपका मन नहीं है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो अकॉर्डिंग टू मी अनअकैडमी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में आराम से काफ़ी चीज़ों को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सब क्या सोचते हैं, कोचिंग में एडमिशन ले लिया, एलन में एडमिशन मिल गया, आकाश में एडमिशन मिल गया, तभी हम नीट क्रैक कर सकते हैं। नो वे। मैं बिल्कुल अपोजिट बोलती हूँ उस साइड में। या अगर आपने कोटा फैक्ट्री वाली पूरी सीरीज़ देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि कोचिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है आपके ध्यान देने पे कि आप कितना ध्यान दे रहे हो, ठीक है। अगर आप चाहो आप कहीं भी किसी भी सोर्स से पढ़ाई कर सकते हो। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं यूट्यूब इतना प्रेफर क्यों नहीं कर रही हूँ। देखो पहले मैं आपको बताती हूँ शुरू से क्या था कि मैं यूट्यूब पर वीडियो डालनी शुरू की थी मैंने 2 साल पहले। अगर आप देखो इन अबाउट, तो मैंने 26 अप्रैल 2017 में चैनल खोला था और सबसे पहले वीडियो डाली थी मैंने रिलेटेड टू द NC2 एंड XC2। तो उस पर मैंने वीडियो डाली थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लाइक की थी वो वीडियो, ठीक है। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली वीडियो डालती रही, ठीक है। वो सारी चीज़ें अलग हैं कि मैं उन चीज़ों को डालती थी क्योंकि मेरे पास उस टाइम कोई और प्लेटफॉर्म नहीं था अपनी चीज़ें शेयर करने का। मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स होती थी जो कि मैं सबके साथ शेयर नहीं कर पाती थी। तो मैंने क्या सोचा कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यूट्यूब के थ्रू आप सबको शेयर करूँगी। उस टाइम पे यूट्यूब भी मुझे लगा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं फ्रीली पढ़ा सकती हूँ। बट जब मैं अनअकैडमी से जुड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि अनअकैडमी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। वाई, आई टेल यू टुडे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखना है यहाँ पर कि अनअकैडमी में ऐसा क्या है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं अनअकैडमी से जुड़ी हूँ इसलिए मुझे अनअकैडमी बेस्ट लगता है। अनअकैडमी मैं भी अपने टाइम पे यूज़ करती थी और मैं आपको भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी अनअकैडमी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। वाई, आई टेल यू टुडे। सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और सर्च करो मेरा नाम तरंगी गोस्वामी, ठीक है। उसके बाद आपको मेरा ये प्रोफाइल मिलेगा, क्लिक ऑन दैट। सो आप सबकी इतने ज़्यादा प्यार और इतनी सारे लव की वजह से मैं अभी अनअकैडमी में जो प्री मेडिकल नीट एंड एम्स की जो कैटेगरी है उसमें 21 पोजीशन पे हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और उसके अलावा मैं आज आपको क्यों बता रही हूँ इसके बारे में कि आपको कैसे पढ़ना है अनअकैडमी के थ्रू। सबसे पहले आपको अनअकैडमी पे क्या मिलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा कि आपको नीट क्रैक कैसे करना है, ठीक है। ये मैंने टॉपिक तो ये बनाया था दैट हाउ टू क्रैक नीट इन 5 मंथ्स, क्योंकि उस टाइम पे 5 मंथ्स ही बचे थे। बट उसके बाद मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड की थी, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले स्ट्रैटेजी एंड टाइम टेबल आपको दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रियलिस्टिक है जो मैंने खुद पे अप्लाई कर रखा है। उसके बाद मैंने परफेक्ट टाइम टेबल बनाया था फॉर 10 and 11 आवर्स ऑफ स्टडी। अब आराम से देख सकते हो यही सब चीज़ें चाहिए होती है बट हम यूट्यूब में अपना करते हैं टाइम वेस्ट। उसके बाद कुछ टिक्स
ट्रिक्स दी थी मैंने, कुछ टाइप सीरीज बताई थी फॉर द नीट प्रिपरेशन। उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स विद वेटेज, इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री विद वेटेज, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी विद वेटेज, 12 स्टडी हैक्स फॉर इम्प्रूविंग योर मेमोरी। मार्च टारगेट दिया था मैंने 1 मंथ का स्टडी प्लानर। अगर आप करना चाहते हो तो हर महीने ये स्टडी प्लान को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जस्ट वॉच एंड फोकस ऑन स्टडी। जब भी कभी डीमोटिवेट फील हो, इस कोर्स में से कोई सा भी लेसन देख लो, आई नो कि आपको बहुत मोटिवेटेड फील होगा। आफ्टर दैट मैंने कुछ ये फिजिक्स के फॉर्मूले वगैरह आप सबके साथ शेयर किए थे। फिर डिस्ट्रैक्शन सॉल्यूशन, इज दैट मोबाइल इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद ऑसिलेशन के कुछ फॉर्मूले। आफ्टर दैट मैंने बताया था हाउ टू रीड एनसीईआरटी एंड स्पेशली इन द बायोलॉजी की एनसीईआरटी को हमें किस तरीके से पढ़ना है। फिर मैंने वेव्स के बारे में कुछ बताया था। फिर डायग्राम्स हमने कुछ शेयर किए थे 2-3 में। उसके बाद लास्ट 15 डेज प्रिपरेशन फॉर नीट, कैसे आपको लास्ट 15 डेज में खुद को मेंटेन करना है। आफ्टर दैट मस्ट वॉच बिफोर स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर नीट 2020। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो अगर आपने अभी तक नहीं भी देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर की थी। तो ये वाला कोर्स सबसे पहले देखो, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया तो पहले ये वाला कोर्स पूरा देखो, एक एक पॉइंट को समझो, और जो समझ में आए उस चीज़ को कहीं पर लिखो कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। जहाँ प्रॉब्लम आए आई एम ऑलवेज देयर। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं रिलेटेड टू द डाइट, रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स कि ड्रॉप करूँ या ना करूँ, कैसे पढ़ूँ, किससे पढ़ूँ। मैं सबके रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी किसी को भी इग्नोर कर देती हूँ, मैं सबकी ही ट्राई करती हूँ कि मैं रिप्लाई करूँ। ओके, सो अब आप कैसे पढ़ सकते हो मेरी प्रोफाइल से। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ़ायदा क्या, अनअकैडमी का एक बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। यहाँ पर आपको एक चैप्टर मिलेगा, जैसे कि मैंने पूरा कोर्स आपको बता दिया। सबसे पहले आपको प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी जाननी ज़रूरी है। उसके बाद सबसे पहला चैप्टर कौन सा है जो कि आप प्रिपरेशन में आता है, आपके 11th का चैप्टर है लिविंग वर्ड। सो ये पूरा लिविंग वर्ड, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सब की सब मैंने इसमें 5 लेसन में बताया हुआ है, ठीक है। मैं साथ साथ ये भी बताती हूँ कि ये चीज़ पूछी गई है, ये चीज़ पूछी जा सकती है और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये लिविंग वर्ड हो गया। दूसरा चैप्टर कौन सा है आपका? दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। वो भी मैंने बनाया हुआ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये रहा। तो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा देख सकते हो। एक एक करके चैप्टर उठाओ और सारे कंप्लीट करो। सिर्फ 6 लेसन्स हैं, ठीक है। 6 लेसन्स मतलब कि ये टोटल आपका जो पूरा चैप्टर है ये 1 घंटा 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। कितने चैप्टर हैं पूरे बायोलॉजी, अगर आप 11th 12th की दोनों की मिला दो तो 38 या 39 कुछ ऐसे ही चैप्टर्स हैं। और 38 और 39 चैप्टर्स को क्या आप पूरे 1 साल के अंदर कवर नहीं कर सकते? बहुत ईजिली। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला कोर्स पसंद आया था। आप देख लो उसमें 5 रेटिंग है, सभी को पसंद आया था। उसके बाद चैप्टर था आपका प्लांट किंगडम। ये रहा प्लांट किंगडम, 1 घंटा 7 मिनट। 1 घंटा 7 मिनट के अंदर आप जितना कंफ्यूज होते हो ना, जितना घूमते रहते हो, कुछ ट्रिक्स देखनी है, मैं हर एक लेसन में ट्रिक्स प्रोवाइड करती हूँ। और अगर आप प्लांट किंगडम वाला पूरा देखोगे कोर्स तो आपको बहुत ट्रिक मिलेंगी हर एक लेसन के अंदर। सब मैं ट्रिक प्रोवाइड करती हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, क्योंकि जिस फेज़ में आप हो उस फेज़ में कभी मैं भी थी, मुझे भी बहुत परेशानी होती थी चीज़ याद रखने में, रिटेन करने में, बट नहीं था कोई। पर अब मैं हूँ ना आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद एनिमल किंगडम के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये आई नो कि बहुत ही बड़ा बना है कोर्स, बट अगर आप इसको धीरे धीरे करके देखोगे तो काफ़ी अच्छे से आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया। सबसे पहले मैंने ओवरव्यू बताया इस चैप्टर के बारे में, फिर उसके एग्जांपल्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम्स, फिर सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, इन सब के बारे में एक्सप्लेन किया। एक एक लेसन को देखो, उसे समझो, क्योंकि मैं हर एक लेसन के अंदर एक प्रीवियस रिवीजन ज़रूर करवाती हूँ, क्योंकि प्रीवियस रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, ओके। तो इस ऐसे ही मैंने सारे चैप्टर्स बनाए हुए हैं। आप चैप्टर लाइन वाइज कंप्लीट करो ना। इतने सारे चैप्टर्स मैं किसके लिए बना रही हूँ? सब कुछ आपके लिए। अनअकैडमी पे क्या है, आप एक लेसन खोलोगे, जैसे कि एक टारगेट बनाओ कि चलो ये हफ्ता है, ठीक है, इस हफ्ते में मुझे बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरे से ही करो, अपने कुछ फेवरेट 2-4 एजुकेटर्स ले लो ऑन अनअकैडमी कि ये इनका मुझे अच्छा लगता है, इनका मुझे अच्छा लगता है, इनका मुझे अच्छा लगता है, ठीक। 2-3 आपने बना लिए। अब आपके पास 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते में आपको करने हैं 2 चैप्टर कंप्लीट, जैसे कि एक लिविंग वर्ड मान लो और एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो एक बार लिविंग वर्ड पूरा चैप्टर देख लो, मेरे
कोर्स में। उसके बाद जो आपका सेकेंड वन हो, कोई आपका फेवरेट एजुकेटर, उसका देखो। ऐसे ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पहले मेरे से पूरा देख लो, फिर जो आपका फेवरेट एजुकेटर हो उससे देख लो। तो अलग अलग टीचर्स से आप बहुत चीज़ें पढ़ लोगे। साथ साथ हमने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है, कोचिंग में भी पढ़ा होगा, तो आपके दिमाग में सारे पॉइंट्स रहेंगे, हमेशा रहेंगे। सो ये कुछ चीज़ें मैं बताना चाह रही थी कि ये इससे फ़ायदा है अनअकैडमी में पढ़ने का, क्योंकि जो यूट्यूब होता है उसमें वीडियोस खो जाती है, पता नहीं चलता है कहाँ पर क्या है। मैं बड़ा कन्फ्यूज़ होती हूँ, मुझे हमेशा सर्च करना पड़ता है अपनी वीडियो में ही डाल के वो टॉपिक संग में अपना चैनल का नाम या अपना नाम डालती हूँ, तब मुझे वीडियोस मिलती हैं। तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि ऐप डाउनलोड करो और सिंपली जो पढ़ना है वो पढ़ो, क्योंकि देखो ये ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज 50 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी वाला इसमें शो नहीं कर रहा है, मैंने सेव कर रखा था इसको, ठीक है। उसके बाद ये केमिकल कोऑर्डिनेशन 2 घंटे का चैप्टर है। उसके बाद बायोलॉजी क्लासिफिकेशन 1 घंटा 20 मिनट, रिप्रोडक्शन 2 घंटे का। बस यार आपको बस कंप्लीट करने हैं ये कोर्स कंप्लीट करोगे, कुछ तो कमांड बनेगी उस लेसन में। उसके बाद एनसीईआरटी से जब पढ़ोगे, क्योंकि मेरे एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपके वो दिमाग में हमेशा पॉइंट्स रहेंगे। तो ऐसा करो कि 1 महीना इस चीज़ को ट्राई करके देखो। इन जून ट्राई करो अनअकैडमी ऐप को ऐसे यूज़ करो जिसमें आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यूज़ कैसे करना है। ओके सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, बट मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत रियलिस्टिक है, अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली आपको 1 महीने के अंदर अपनी पढ़ाई में, अपनी मेमोरी में काफ़ी चेंजेस मिलेंगे। और एक बार किसी की बात मान कर देखो, ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी पढ़ाई में, और मैं अभी भी बहुत अच्छी नहीं हूँ, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी भी नहीं है। बट मुझे इतना पता है कि अगर हम मेमोरी में बार बार उस चीज़ को ना पढ़ते जाएं तो हमेशा याद होने लगते हैं। ओके सो मेहनत करते रहो, वन डे यू विल सक्सीड। एंड जहाँ भी प्रॉब्लम आए, कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल, on community tab, on an academy profile, message me on insta. You can also follow me on insta. मैंने insta पे एक पेज बनाया है, मेडिको लाइफ होम्योपैथ ऐसी करके कुछ है, तो वो आप ज़रूर देखो। मैं उसका लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दूंगी। वहाँ मुझे मेरी लाइफ अपडेट्स के लिए भी फॉलो कर सकते हो। कुछ होम्योपैथी के बारे में आपको वहाँ बताती हुई रहूँगी, ठीक है। सो जहाँ भी कभी कोई प्रॉब्लम आए मुझे ज़रूर बताओ, मैं ट्राई करूँगी आपकी चीज़ों को सॉल्व कर सकूँ। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर वो कोई भी ऐसा फ्रेंड है जिसका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है और वो बहुत परेशान है, उसके साथ ज़रूर शेयर करो। ओके सो बाय बाय, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच कि आप सबकी वजह से मेरे यहाँ पर 2000 फॉलोअर्स हुए हैं। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।